थेरेपी है वो मैंने सीखी, तो वो सारी मैं इंक्लूड करके पेशेंट्स को हील करना शुरू कर दिया। फिर डॉक्टर एस.एस. गोला जी हैं नोएडा से, वहाँ से दान थेरेपी सीखी जो एस्ट्रोलॉजी बेस्ड थी। तो डॉक्टर जितन भट्ट जी से मैंने वास्तु सीखा 2012 में। तो तब मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती थी, क्योंकि वास्तु के लिए मुझे लग रहा था कि हर जगह एस्ट्रोलॉजी बेस होना बहुत जरूरी है। तो मैंने एक्चुअली उसको क्लियर करने के लिए यहाँ लोकली बेसिक्स शुरू किए एस्ट्रोलॉजी के। तो उसमें मुझे इतना इंटरेस्ट बढ़ा, तो काफी मैं अभी भी सीख रहा हूँ उसको मैं। तो ऐसे मैंने अभी पिछले तकरीबन 1 साल में 15-20 तरह की मॉडलिटी सीखी हैं। डॉक्टर सुमित जी हैं, सुमित रावल जी, उनसे ओरा स्कैनर के कोर्स किए हैं 5। अपने डॉक्टर प्रवीण सोनी जी हैं, उनसे मैंने 5 कोर्स किए हैं रेमेडी पार्ट के। तो मैं अभी भी अपने डॉक्टर राजीव गोयल जी से वास्तु का कोर्स ज्वाइन किया है, जो एस्ट्रोलॉजिकल बेस्ड है। वॉच थेरेपी का कोर्स मैंने 2 किए हैं सुधीर कोप जी से, और उसमें वॉच की प्रेडिक्शंस की है मैंने और बड़ी एक्यूरेट निकली हैं। मास्टर हीलिंग कोर्स किया है मैंने अपने उसमें एंजल्स का। तो वो जो जितनी भी अभी मैं थीटा हीलिंग का कोर्स किया है, और थीटा हीलिंग के कोर्स में मैं जबकि रेकी तो मैं 5 लेवल की है, मैं उससे करता हूँ, ट्यूनमेंट भी करता हूँ। लेकिन थीटा हीलिंग से मैंने पिछले 1 महीने में ज्वाइन किया, जब मैं उस मॉडलिटी से लोगों को हीलिंग कर रहा हूँ, तो उसके रिजल्ट मुझे और भी ज्यादा प्रोग्रेसिव मिले हैं। जैसे पहले एक पेशेंट मेरे को बोलता था कि मुझे 15 दिन में 20 दिन में फर्क महसूस हो रहा है, वो 2-4-5 दिन में ही बोल रहा है कि मुझको फर्क महसूस हो रहा है। रिसेंट में अभी एक क्लाइंट मेरे पास चंडीगढ़ से कांटेक्ट किया था, पुराना क्लाइंट है, उसको 16 तारीख को उसने कांटेक्ट किया, उसकी दोनों किडनियां डैमेज हो चुकी हैं। 3 उसके डायलिसिस होते हैं 1 हफ्ते में। तो उसकी मैंने फोटो से अब हीलिंग से, थीटा हीलिंग से मैंने उसकी स्टार्ट की हीलिंग 16 जून को। तो आज मुझको उसका बहुत टाइम हो जाएगा, क्लास रह जाएगी। ये हाँ चलो। कहाँ से हैं आप कहाँ से? मैं पंजाब से हूँ, पंजाब फगवाड़ा। बहुत सुंदर। नेक्स्ट कोई बोलने में इच्छुक है? क्योंकि मैं सोचता हूँ कि क्लास ज्यादा से ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा है। तो इंट्रोडक्शन रहने दीजिए, आप क्लास स्टार्ट करवाएं। आप क्लास स्टार्ट कर दीजिए। मैं 45 साल से ऑकल्ट में हूँ और अभी भी अपने आप को स्टूडेंट समझता हूँ। बिल्कुल जी। मैं इसमें आपको 5 विद्याओं का ज्ञान कराऊंगा। इसमें आपके पाइथागोरियन है, चिलेडियन है, जीरियो है, हिब्रू है और कबाला है। इसमें कबाला और हिब्रू का जो है केवल इंट्रोडक्शन होगा, क्योंकि उसकी क्लास बहुत लंबी है। लेकिन एडवांस लेवल के लिए अपन को पाइथागोरियन चाहिए। और देखिए, चिलेडियन से और जीरियो मेथड में थोड़ा सा फर्क है। उससे केवल आपका नेम करेक्शन होता है और उसका कोई यूज नहीं है। लेकिन एडवांस लेवल के लिए पाइथागोरियन यूज होता है, जो सबसे पुरानी विद्या है। ये करीबन 2500 साल पहले भारतवर्ष में शुरू हुई। लेकिन चिलेडियन जीरो मेथड जो है, ये करीबन जुलाई 2007 में आई, 1907 में, सॉरी। इसके अलावा हिब्रू जो है वो इजराइल की है, और आपके जो कबाला जो है वो मैं स्पेन से सीख के आया और मैं यहाँ सिखाता हूँ, और उसको इंडियन लैंग्वेज के साथ से, क्योंकि 3 लैंग्वेज ऐसी है जो जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। उसमें एक अपनी देवनागरी है, इसको हिंदी बोलते हैं, क्योंकि संस्कृत से उद्भव हुआ है सभी लैंग्वेज का। दूसरी हिब्रू है, और तीसरी जो है वो मैंने बताया संस्कृत। तो 3 लैंग्वेज ऐसी है जो जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। तो इसको हिब्रू से सीख के, कबाला जो है एक जाति है जो हिब्रू लैंग्वेज को यूज करती है, और उसको देवनागरी से मैंने कन्वर्ट करके और वो पढ़ाया, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो कबाला का क्या है कि अगर वो व्यक्ति के 1 से जो 9 नंबर है, आप लोगों को पता होगा, आप लोग मेडिटेशन बेस्ड भी हैं, सभी के बॉडी में 7 चक्र हैं। लेकिन एज पर उपनिषद
हर एक के शरीर में 9 चक्र हैं। आपके मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र के बीच में 2 चक्र और हैं, जिसे सूर्य चक्र और चंद्र चक्र बोला जाता है। उसके भी बीज मंत्र हैं, मैं आपको बताऊंगा। अगर उसको नंबर को एक्टिवेट कर लिया जाता है, जो कि नाम से निकलता है, तो व्यक्ति को वो हर पल प्रॉस्पेरिटी देता है, वो नंबर के अकॉर्डिंग। जैसे अगर मोदी जी का देखते हैं तो मोदी जी का जैसे 2 नंबर है, उनके सारे काम 2 तारीख को हुए, सभी काम। उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली, उसकी टोटल 2। उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली, उसकी टोटल 2। उनका जो बहुत एक नजदीक साथी है, उनके जो हमेशा साथ रहते हैं, अमित शाह, उनका अगर टोटल देते हैं वो भी नंबर 2 आते हैं। और चंद्रमा की महादशा में जिसका भी नंबर 2 है न्यूमरोलॉजी में, उनका भी टोटल 2 है। तो उनको जो सारी उपलब्धियां मिली वो चंद्रमा की महादशा में मिली। तो ऐसा प्रभाव है। जैसे शाहरुख खान का मैं उदाहरण देता हूँ, उनके 2 और 4 जो नाम का जो वाइब्रेशन है उसके अकॉर्डिंग कबाला का नंबर निकल के आता है, और वो मैं सिखाता हूँ किस तरह निकलता है। लेकिन इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा कबाला और हिब्रू का। हिब्रू से अपन किसी भी, अगर कोई शेयर बाजार में काम करता है तो उसमें शेयर बाजार के अपन निकाल सकते हैं कि कौन सा शेयर आज अप होगा, कौन सा डाउन, और वो विद इन सेकेंड्स में निकाल सकते हैं। वो हिब्रू लैंग्वेज है, और हिब्रू लैंग्वेज को निकालने का तरीका बिल्कुल विपरीत, मतलब वो एनिमीज पर वर्क करता है। जो आपके एनिमी नंबर है उसको वो विनर्स डिसाइड करता है, और जो आपके फ्रेंड्स नंबर है उसको वो फॉल्ट डिसाइड करता है। इसके बाद जो पाइथागोरियन है उसमें मैं आपको 25 नंबर निकालना सिखाऊंगा और आपके लाइफ टाइम प्रेडिक्शन करना सिखाऊंगा। इसमें मैं आपको मूल्यांक, भाग्यांक, जिसको अक्सर जो आपके इंडिया में जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो उसको ड्राइवर और कंडक्टर बोलते हैं, इसको मैं मूल्यांक और भाग्यांक बोलता हूँ। इसके अलावा डेस्टिनी, जो व्यक्ति का नेम है वो उसकी डेस्टिनी है, क्योंकि नेम व्यक्ति खुद डिसाइड करता है, और जो टैलेंट है वो ईश्वर देता है, क्योंकि वो उसका डेट ऑफ बर्थ। और जो उसकी फर्स्ट डेट है, देखिए आप अपने सवाल रख लीजिए, लास्ट में पूछेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। मैं आपको सब चीजें बताऊंगा। जो आपका जो फर्स्ट, आपका जो पहला जो डेट है वो आपका मूल्यांक है, और जो आपका टोटल है वो आपका भाग्यांक है। जो आपका नेम है वो आपकी डेस्टिनी है, क्योंकि आप वो खुद डिसाइड करते हैं, और जो आपका टैलेंट है वो आपका डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि वो ईश्वर डिसाइड करता है। और हर एक व्यक्ति कोई ना कोई जीवन में टैलेंट लेकर आता है, जो व्यक्ति को पता चलता है कि उसका टैलेंट क्या है। इसके बाद मैं आपको एक हार्ट डिजायर नंबर सिखाऊंगा कि व्यक्ति का हार्ट डिजायर नंबर क्या है, मतलब व्यक्ति की दिली इच्छा क्या थी, उसको क्या चाहिए था, और उसको क्या करने की इच्छा रहती, क्या काम करना चाहिए। जैसे अपने वैदिक में अपन अगर देखते हैं तो उसका आत्मा कारक, आमत्य कारक, ये सब चीजें निकालते हैं अपन, और वो आपके हाईएस्ट डिग्री से पता लग जाता है। इसके बाद अलावा मैं पर्सनैलिटी नंबर सिखाऊंगा निकालना, कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसे निकालते हैं, व्यक्ति की क्या पर्सनैलिटी है, और वो 100% मैच करेगी आपकी, जो भी मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद उसका कैरेक्टर एनालिसिस होगा, उसमें मैं 4 नंबर देखूंगा। एक आपका फिजिकल प्लान, एक आपका मेंटल प्लान, एक आपका इमोशनल प्लान, और एक आपका इंट्यूटिव प्लान। वो नंबर जो है आपके जो फिजिकल प्लान में वो 4 और 5 होगा। मैं लास्ट में आपको एक उदाहरण लेकर बताऊंगा, किसी का भी 1 या 2 का अपन लेंगे लास्ट में, कि 25 नंबर अपन निकालना सिखाऊंगा मैं, और वो लाइफ टाइम प्रेडिक्शन होगा किसी भी व्यक्ति का, लाइफ में व्यक्ति को, और सब चीजें कैसे मिलती है, कैसे अटैच होती है, ये सब चीजें मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। इसमें आपका इमोशनल प्लान, व्यक्ति कितना इमोशनल है, व्यक्ति कितना, उसमें इंट्यूशन पावर कितनी है, व्यक्ति की कैरेक्टर्स में उसकी फिजिकल प्लान कितने हैं, मतलब कितना फिजिकल वर्क करता है, या व्यक्ति कितना मेंटल प्लान है उसका, मतलब कितना दिमागी से काम करता है,
या उसको करना चाहिए। और ये जो उसका जैसे 4 और 5 नंबर जो है उसका फिजिकल प्लान है, 1 और 8 जो है वो उसका मेंटल प्लान है। लेकिन ये कितनी बार आते हैं उस पर अपन को, और ये नेम से डिसाइड होता है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो भी अपन उस व्यक्ति का सारा अपन प्रिडिक्शन कर सकते हैं, कोई डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है, सिर्फ नेम से प्रिडिक्शन 100% होगा। ठीक है जी सर। अब इसके बाद नेक्स्ट होते हैं इंट्यूटिव प्लान पे। वो जो है 7 और 9 डिसाइड करता है नंबर जो है, और जो इमोशनल वो है 2, 3 और 6। इसके बाद जो आपके नंबर मिसिंग होंगे वो आपके मिसिंग कर्माज हैं, आपके जो पिछले जन्म के मिसिंग कर्माज हैं वो उसको इंडिकेशन करते हैं, और उसको रेक्टिफिकेशन भी मैं सिखाऊंगा, उसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं। और वो 100% विद इन 15 डेज और 21 डेज में रेक्टिफाई हो जाता है। इसके बाद एक बहुत ही एक चीज निकल के आएगी इन चारों चीजों में से, वो आपका अल्टीमेट नंबर होगा, और वो व्यक्ति में एक दिखता होगा कि ये उसका अल्टीमेट नंबर है। इसके अलावा ये सब चीजों के बाद में अपन ये देखेंगे कि व्यक्ति का मतलब पिनिकल क्या है कि अपन चौराहे पे खड़े हैं, और चौराहे पे अपन कौन सी दिशा में जाना चाहिए था और कौन सी दिशा में चले गए, इसका अपन को एक पिनिकल नंबर निकालेंगे, जो 4 पिनिकल्स होंगे। पिनिकल नंबर 1, पिनिकल नंबर 2, पिनिकल नंबर 3, पिनिकल नंबर 4। मतलब इस चौराहे पे खड़े हैं, अपन को कौन सी दिशा चुननी है या कौन सी दिशा चुननी थी और कौन सी दिशा में चले गए। जैसे अपन आमत्य कारक और आत्मा कारक निकालते हैं और वो डिसाइड होती है। देखिए कोई भी व्यक्ति की डेस्टिनी डिसाइड है, लेकिन उसको अपन रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी से, और वो रेमेडीज से। उसकी मैं रेमेडी भी सिखाऊंगा, और उसके मैं ईयर्स निकाल के बताऊंगा कि इस ईयर से इस ईयर आपको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, इस ईयर से इस ईयर आपको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, इस ईयर से इस ईयर या उस डायरेक्शन में थे आप। जैसे भाई 50 साल का व्यक्ति आपके पास आता है तो आप इमीडिएट जज कर सकते हैं कि वो व्यक्ति इस एज से इस एज तक के बीच में किस डायरेक्शन में था। इसके अलावा एक मैं आपको चैलेंजेस बताऊंगा, चैलेंज नंबर 1, चैलेंज नंबर 2, चैलेंज नंबर 3 एंड चैलेंज नंबर 4, जो ये डिसाइड करेगा कि अभी आपको क्या चैलेंज है, और उसके चैलेंज की रेमेडीज भी बताऊंगा कि उसकी रेमेडीज क्या है। और उनके भी आपको एक पीरियड्स होंगे कि 36 से आप 30 से 36 ये आप चैलेंज में थे, अप टू 36 ये चैलेंज में थे। उसके बाद +9 ईयर ये चैलेंज में है, उसके बाद +9 ईयर ये चैलेंज में है, उसके बाद +9 ईयर ये चैलेंज में है, और अप टू डेथ इस चैलेंज में है। और उसकी रेमेडी, और वो रेमेडी आपको बड़ी फास्ट काम करती है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि जो सभी ग्रह हैं आपके, सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव, बुधदेव, गुरुदेव, शुक्रदेव, राहुदेव और केतुदेव, आप उनको देव बोलना चाहिए। अपन ऑकल साइंस से जुड़े हुए, इनका सम्मान करना चाहिए क्योंकि ये देवता हैं। तो ये आपके चैलेंजेस जो बनेंगे वो सभी 9 ग्रहों को मिलकर ही बनेंगे। आपको पता है चिलेडियन में और चिड़ियों में जो है 1 से 8 नंबर तक ही क्यों है, क्योंकि जो लियो था उसने ये बोला कि 9 नंबर जो है वो स्वयं एक पूर्ण नंबर है, उसको लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन पाइथागोरियन में 9 नंबर है। तो रेडियन और चिरियो ने और हिब्रू ने भी उसको अवॉइड किया है, उनमें 9 नंबर नहीं है। लेकिन तीनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन उनके निकालने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, वो मैं आपको क्लास में सिखाऊंगा। इसके बाद मैं आपको प्रेजेंट ईयर आपका क्या, प्रेजेंट ईयर में आपका कौन सा नंबर है, उसके बाद वो 1 से 9 नंबर तक आपको क्या रिजल्ट देंगे वो सिखाऊंगा।
उसके बाद आपका प्रेजेंट मंथ कौन सा है और प्रेजेंट डे कौन सा है, इवन प्रेजेंट आवर्स तक निकाल सकते हैं कि आज के दिन अगर कोई अपन काम कर रहे हैं तो कितने बज के कितने मिनट पे अपन को करना चाहिए। इसके अलावा आपको बेस्ट सिग्नेचर कैसे करना चाहिए ये सिखाऊंगा। इसके बाद बेस्ट आपको मोबाइल नंबर कौन सा लेना चाहिए वो सिखाऊंगा। उसके बाद बेस्ट आपके नेम करेक्शन में कौन से नंबर्स लिए जाते हैं और कैसे लिए जाते हैं, व्यक्ति की नंबर्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और जरूरत है तो ही कन्वर्ट करें, लेकिन ये भी मैं आपको सिखाऊंगा और उसके रिजल्ट जबरदस्त हैं। इसके बाद आपका बेस्ट पार्टनर कौन है वो मैं 8 से 81 तक आपको पूरे में पार्टनर्स के कितने % आपके उस व्यक्ति से गुण मिलेंगे वो आप चेक करना कि वो 100% वो ऐसा ही हो, ऐसा मैं बोलूंगा। इसके अलावा मैं 2 चीज आपको और दूंगा जो कि बड़ी अद्भुत है। जो अपन प्रश्न करते हैं उसमें 100 108 तक में, 1 से 108 तक में, क्योंकि सभी चीजों के एक अंक हैं। अगर कोई भी आप प्रश्न करेंगे मैं जवाब दूंगा कि आपको ये व्यक्ति जैसे कोई बीमार है, एक एग्जांपल लेते हैं, आपने कोई नंबर बोला तो मैं उसकी एक फार्मूला है वो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। वो फार्मूले से अपन चेक कर सकते हैं तो व्यक्ति कितने दिन में ठीक हो जाएगा या होगा या नहीं। दूसरा, किसी व्यक्ति की कोई चीज हो जाती है वो विदिन सेकंड आप पता कर सकते हैं कि वो चीज कहाँ पर है, और वो मैं 9 नंबर से सिखाऊंगा आपको, 9 नंबर से कि 9 नंबर से कैसे निकालते हैं, और वो इमीडिएट बता सकते हैं आपकी वो चीज कहाँ पर है या कितने दिन में मिलेगी या नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। इतनी चीजें मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा। आप अगर अंकित जी अपन किसी का एग्जाम्पल दें। हाँ सर। मीना सोलंकी जी। अमित पंडित जी। जी जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 दिसंबर 1979। सुनीता जी। हाँ गुरुजी। नोट करिए। हाँ 10 दिसंबर 1979। जी जी। नेम बोलिए आपका जो डॉक्यूमेंट में नेम है। जी अमित पुंडीर, AMITPUNDIR, अमित पुंडीर। हाँ, क्योंकि जो वाइब्रेशन जो है आपके डॉक्यूमेंट में नेम होगी उसमें चलेगी और उसका करेक्शन भी उसी से ही होगा, है ना। जी सर। नेम करेक्शन बहुत अच्छी विधा है और उसके रिजल्ट मैंने देखे हैं, जबरदस्त रिजल्ट। देखिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि कुछ नंबर जो हैं, जैसे 10 नंबर कंपाउंड नंबर है, लेकिन कुछ नंबर जो है कार्मिक नंबर मानता हूँ मैं, जैसे, और इनके हर एक के अलग अलग वाइब्रेशन है। जैसे 1 से 9 तक नंबर है ही, उसके बाद 10 नंबर कंपाउंड है, फिर 11/2, 12/3, इन सब के अलग अलग प्रॉपर्टीज है। मतलब 30/3 तक अलग अलग प्रॉपर्टीज हर एक नंबर की, और उसमें भी मैं आपको 4 चीज बताऊंगा। देखिए ये 4 चीज में क्या चीजें होंगी, एक तो आपके पॉजिटिविटी कितनी है उसमें, एक उसका नेगेटिविटी, उसमें नेगेटिव इफेक्ट क्या है, एक उसकी अपॉर्चुनिटी और प्रोफेशनलिज्म क्या है, और तीसरा उसका एक्टिविटीज और प्रोफेशनल में उसको क्या चीज सबसे बेस्ट है। ये सभी को मैं डिफाइन करूंगा हर एक नंबर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 9 नंबर है या 18/9 है, ये बिल्कुल डिफरेंस है, या 27/9, ये बिल्कुल डिफरेंस। अमित जी आपका नाम बोले सुनीता जी। नाम का स्पेलिंग किसका है? ये अमित जी का है ना? जी AMITPUNDIR। 1 मिनट। AMIT सुनीता जी इनका कबाड़ा नंबर में निकालना। AMIT PUN, पंजाब वाला PUN। PUN जी डायरेक्टर वाला DIR। अच्छा पुंडीर ना। जी AMIT। राइट राइट। डेट ऑफ बर्थ और बोलिए एक बार। 10 दिसंबर 79। हाँ 79। ओके।
गुरुजी टैलेंट तो 3 है। वेरी नाइस। नहीं, यहाँ भी 3 वैदिक ट्रेड में भी 3 दिख रहा है मुझे, और ये अच्छी किसी पोस्ट पर है, और एजुकेशन बहुत अच्छी हुई है आपकी। आप बोलिए, whether it is correct or not? Not sir, education is not well. I am Okay. just graduate, but बहुत सारे breakers आए हैं हाँ, after 10th, okay. and I want to become engineer, but it's still not success. Okay. Now it is, you are well settled now. You are success now. Not sir, not well settled. Okay. मैं एक और चीज सिखाऊंगा, डेट ऑफ बर्थ से आपके घर का वास्तु भी चेक करेंगे, ये भी मैं सिखाऊंगा आपको। जी। जो आपके आपने सुना होगा कि वो भी एक प्रक्रिया है। एक्चुअली आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि एक जो है वो आपके 4 बार आ गया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई। तो एक बार थोड़ा सा डाउन होता है, इसके सबसे बढ़िया उदाहरण है अमिताभ बच्चन, लेकिन फिर प्रोग्रेस देता है। उनकी चार्ट में भी 1-4 बार है, क्योंकि देखिए 3 तक की वाइब्रेशन जो होंगी वो बहुत अच्छी होंगी, लेकिन 4 जब आता है किसी भी ग्रिड में तो वो उसकी वाइब्रेशन को लूज कर देता है। गुरुजी टैलेंट is 3 and destiny is 8. डेस्टिनी 8 है, नंबर 8। अच्छा टैलेंट 3 है। जी। तो देखिए, मतलब जो जिस हिसाब से आपको पैसा मिलने चाहिए था उस हिसाब से आपको नहीं मिला। तीसरा 8 और 3 का जो कॉम्बिनेशन है वो एजुकेशन को कम दिखाता है ना। नेक्स्ट बताइए, इनके पिनेकल्स क्या हैं? हाँ गुरुजी बना रही हूँ। हाँ, पिनेकल्स भी एक देखिए और चैलेंज भी देखिए, अभी कौन सा चैलेंज जी। और चैलेंज के अलावा साथ में ये भी देखिए कि इनके मतलब फिजिकल प्लान, मेंटल प्लान, इमोशनल प्लान और इंट्यूटिव प्लान में कौन सा बेस्ट है, और इनका अल्टीमेट नंबर क्या है, और पर्सनालिटी क्या है। गुरुजी पिनिकल्स आप करते रहिए, तब तक मैं ये बनाती हूँ। पिनिकल 1 is 4, पिनिकल 2 is 9. 1 is 4, okay. Yes. Pinnacle 2 is 9. Okay. And Pinnacle 3 is 4. Okay. 4 is 2. अभी क्या कितना एज हुआ इनका? एक मिनट, 0 years, 33 years और 43, right? 43। तो इनका अभी चल रहा है चैलेंज, पिनेकल्स 2 चल रहा है, 9 का है। हाँ, और चैलेंज नंबर 1 is 2, नंबर सेकंड चैलेंज is 5, 7, थर्ड चैलेंज is 5, फोर्थ चैलेंज is 5। सेकंड चैलेंज क्या है? 7 है। ओके। और फोर्थ चैलेंज 5, दोनों थर्ड एंड फोर्थ 5 है। ओहो। देखिए अभी जो आपके मुझे वैदिक का नहीं पता, वैदिक का चार्ट अभी आपने देखा नहीं क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है, लेकिन जो केतु जो है वो एंट्रेंस कर रहा है। केतु का अगर आप क्योंकि अभी जो चैलेंज है वो 7 नंबर है, अगर केतु का अपन ट्रीटमेंट करेंगे तो इमीडिएट रिजल्ट मिल जाएंगे, जबरदस्त रिजल्ट। अभी चैलेंज जो है वो केतु का है, और पिनेकल जो अभी है 9 नंबर है। तो अभी आपको किसी बड़ी संस्था में केवल एक छोटे अमाउंट में काम करना पड़ेगा, मतलब किसी बड़ी इंस्टीट्यूशन में आप अगर एमएनसी में हैं तो आपकी सैलरी उतनी नहीं होगी जितनी आप चाहते हैं।
राइट. ठीक है, पोजीशन इज सॉलिड बट सैलरी इज हाँ डाउन. पोजीशन अच्छी है लेकिन सैलरी बहुत कम है क्योंकि पिनेकल सिर्फ 9 है. अब मुझे बताइए इनका पर्सनालिटी क्या है. गुरुजी निकाल रही हूँ. और फिजिकल 3 है, मेंटल हार्ट प्लेन 8 डिजायर, है. हार्ट डिजायर क्या था इनका, दिली इच्छा क्या थी. हाँ, 1 मिनट में निकाली. 10 + 9. हार्ट डिजायर नंबर 4 आ रहा है. ओके, तो आप तो मतलब मेहनती बहुत हैं, वेरी काम बहुत लेबोरियस. ज्यादा करते हैं लेकिन अमाउंट पर रिजल्ट नहीं मिलता. 4 नंबर वाले मेहनती होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं और उन पे आप बिलीव कर सकते हैं. सबसे अच्छी आदत यह है. 4 नंबर जो है राहु का नंबर है. आपको पता है राहु का जो नेचर है वो सूर्य जैसा नेचर है. अगर प्लेनेटरी पोजीशन अपन देखते हैं वैदिक में तो राहु जो है सूर्य जैसी नेचर है और एयर एलिमेंट में लेते हैं उसको. राहु केतु को एयर एलिमेंट में और सैटर्न को एयर एलिमेंट में लेते हैं. तो आप बहुत फास्ट भी. जी. गुरुजी मिसिंग नंबर इज 8, 6. 8, 6 and 7. 8, 6 और 7. ओके. तो 6, 7, 8 को अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में अगर कहीं नहीं नहीं 7 नहीं गुरुजी, 8 and 6 है. 7 तो नहीं हो सकता. 8 and 6 है. 8 and 6 है. सॉरी. आप 6 और 8 को अगर असेंडिंग ऑर्डर में आप अपनी जगह लिख के रखेंगे तो आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे लगेंगे. जिसको आप बार बार देख सकें तो ये 21 डेज में एनहांस हो जाता है अपने सबकॉन्शियस माइंड में और आपको रिजल्ट देने लग जाता है. 6 and 8 असेंडिंग ऑर्डर में लिख के रखें, आपकी वर्किंग टेबल पर रखें, आप अपनी गाड़ी में उसको स्टिकर में लगा लें, आपको मोबाइल नंबर को आपके मोबाइल में स्क्रीन पर लगा लें तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा. नेक्स्ट कोई देना चाहता है अपना कबाड़ा नंबर क्या है. चंद्रभान. सुविधा जी कबाड़ा नंबर. हाँ निकाल रही हूँ गुरुजी. देखिए एक मैं चक्रा जी आपको यहीं से बताता हूँ. आपके कौन सा चक्रा जो अभी बंद है. गुरुजी इनका बड़ा ई की मात्रा है या छोटी ई की मात्रा है. अमित. बड़ी की मात्रा. हाँ बड़ी. अमित में छोटी की मात्रा है. पुंडीर में छोटी की मात्रा आएगी. अमित में छोटी की मात्रा आएगी. जी. हाँ, अमित में छोटी. ये बिल्कुल हिंदी देवनागरी से निकाला जाता है और ये यूनिक नंबर है कबाला जी. हम तो मैजिक नंबर बोलते हैं इसको और ये प्रॉस्पेरिटी बहुत जबरदस्त देता है. गुरुजी 2 आ रहा है ना. अमित. हाँ छोटा ही आएगा. हाँ 2 + 4 + 1 + 4. करेक्ट. यस 2 आ रहा है. देखिए आपका जो टोटल है नंबर वो 9 आ रहा है. आपके नाम का थोड़ा करेक्शन जरूरी है आपका. अगर नेम करेक्शन आप कराएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे. आपके नेम को अगर 5 पर लेके आएंगे तो जबरदस्त रिजल्ट मिल जाएंगे. आपका नेम अभी 9 पर है चिल्ड्रन के साथ. ठीक है. आपके घर में आपका ब्रह्म स्थान पे कोई चीज रखी हुई है लकड़ी की या कोई लोहे की सेंटर पॉइंट पर. सेंटर पॉइंट पे नहीं है. लकड़ी की मेज के ऊपर मंदिर बनाया हुआ है छोटा. मतलब जो मूर्तियां हैं लकड़ी के टेबल छोटे के ऊपर रखी है. जी. दूसरा एक आपके घर की किचन जो है साउथ ईस्ट में नहीं है. साउथ ईस्ट में नहीं है. नहीं है. सेंटर में. परफेक्ट है जो मैं बोलूंगा आपको 100% परफेक्ट होगा. और एक आप फ्लैट में रहते हैं. आप मतलब ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रहते. सर ग्राउंड फ्लोर पे हूँ. रेंट पे रहता हूँ अभी. अच्छा मतलब खुद का नहीं है. राइट. नहीं. राइट सर. अच्छा मुझे एक बात और बताइए कि आपका मंदिर भी गलत जगह पर है. नॉर्थ ईस्ट में नहीं है.
नॉर्थ ईस्ट ओपन है, उसके बाद जो फर्स्ट रूम है नॉर्थ ईस्ट साइड में बना हुआ वही मेरा पूजा का स्थान है। लेकिन उसमें हो सकता है उस रूम में नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो आपका मंदिर जो है, उसकी पोजीशन थोड़ी डिस्टर्ब दिखा रही है। नॉर्थ ईस्ट में ही है, मतलब नॉर्थ ईस्ट खाली होने के बाद में जीना है नॉर्थ ईस्ट में, उसके तुरंत बाद ओपन स्पेस है और उसके बाद फिर फर्स्ट रूम जो है वो पूजा घर ही है, वो नॉर्थ ईस्ट में ही है। तो उसके साथ कोई अटैच कोई टॉयलेट वगैरह है या कुछ कोई गलत चीज है? मतलब नॉर्थ ईस्ट आपका पायरेटेड दिखा रहा है, खराब दिखा रहा है। ये एक्चुअली मेरा बर्थ प्लेस में है, जो आप बता रहे हैं नॉर्थ ईस्ट मेरा बर्थ प्लेस में, गांव में जो मेरा बर्थ प्लेस है वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में ही टॉयलेट है। ओहो, उसके रेमेडीज मैं बता दूंगा आपको, उसके रिजल्ट आपको इमीडिएट मिल जाएंगे। उसको हटाने की भी जरूरत नहीं है, मतलब किसी भी टॉयलेट को किसी जगह से भी हटाने की जरूरत नहीं है और रेक्टिफिकेशन होता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट कोई अगर देना चाहता है तो देते हैं। जी गुरु जी। कौन दे रहे हैं? चंद्र प्रताप सिंह कुशवाहा। अच्छा अच्छा, सुनीता जी नोट करें। पूरा नाम बोलिए, स्पेलिंग बोलिए आपका कंप्लीट। CHANDRA CHANDRA PRATAP प्रताप SINGH सिंह SINGH सिंह कुशवाहा KUSH WAH। okay, and your date of birth? 12th July 1974। 12th July 1974। ठीक है। जी। गुरुजी इनका भी 4 आ रहा है टैलेंट। I repeat 12/7/1974, correct? Yes। Yeah. वो आ रहा टैलेंट जी।
आपका चिलेडियन से नेम भी 9 आ रहा है, उसको 6 पे लेकर आना है। आपको मैं करेक्शन अगर करूंगा तो आपका 6 अगर चिलेडियन से 6 पर लेके आते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि 6 नंबर मिसिंग है आपका, मिसिंग नंबर इससे, क्योंकि 4 नंबर होने से चैलेंज बहुत अच्छा व्यक्ति मेहनती होता है, ईमानदार होता है और प्रोग्रेस काफी करता है, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद। जी गुरुजी, डेस्टिनी 8 है, टैलेंट 4 है, HD 8 है, HD 8 है, 8 है, हाँ, डेस्टिनी HD 8 है, टैलेंट 4। जी जी। तो आपको मतलब ऐसी इच्छाएं होती है कि अपन को बहुत आगे प्रोग्रेस करनी है और पैसा बहुत ज्यादा कमाना है, ऐसी हमेशा दिमाग में रहती है। वकालत करता हूँ गुरुजी। हाँ हाँ, तो ये इच्छा तो रहती है। हाँ हाँ, क्योंकि 8 नंबर है ना, और 8 के साथ 4 का कॉम्बिनेशन हमेशा आपको एडवोकेट में ही मिलेगा। और प्रोफेशन आपके लिए, और ऑकल्ट में भी आप अभी आए हैं। जी बिल्कुल जी, पर्सनालिटी 9 है गुरुजी, क्योंकि 3 आता है आपके उसमें, इसलिए ऑकल्ट में आप अभी एंटर हुए हैं। क्या बोलता है, क्या बोल रहे हैं, 9 नंबर क्या है? पर्सनालिटी है। ओह वेरी नाइस। इट मीन्स आप कभी कभी उदार दिल भी हैं, मतलब उदार हृदय भी हैं, गिवर्स भी हैं, आप लोगों की हेल्प भी करते हैं, क्योंकि आपकी जो पर्सनल है वो 9 है। जी गुरुजी, जो मेरा प्रोफेशन है उस प्रोफेशन में मुझे सक्सेस तो बहुत है, लेकिन मतलब प्रोग्रेस बहुत है, बट वो नहीं है जो जैसे एक हमारे प्रोफेशन में होता है कि एक एलिवेशन होता है एडवोकेट से आगे बढ़ने के लिए। मैं वही बोल रहा हूँ, 6 नंबर पे ले आइए तो प्रॉस्पेरिटी जबरदस्त हो जाएगी। 6 नंबर प्रॉस्पेरिटी करता है, जैसा मैंने अमित जी को बोला कि आप 5 नंबर पर लेकर आइए, क्योंकि 5 नंबर उनको रिक्वायर 5 नंबर है, जो उनका जो भी नंबर निकल के आए उसमें 5 नंबर उनको चाहिए, आपको 6 नंबर चाहिए। 6 नंबर जैसे ही आएगा आपके चार्ट में आपको जबरदस्त प्रसिद्धि भी देगा और प्रॉस्पेरिटी, वो मैं आपको नेम में आपको, अब देखिए टैलेंट से तो ला नहीं सकते, डेट ऑफ बर्थ तो आपकी डिसाइड है, लेकिन अपन नेम को करेक्शन करके ला सकते हैं। जी तो वो मैं आपको नेम करेक्शन करके मैं आपको भेज दूंगा, नो प्रॉब्लम। जी ठीक, धन्यवाद। तो आपको उसमें कभी भी अपन को डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं करने, ओनली 28 डेज 28 टाइम लिखना है, सोशल मीडिया पे चेंज करना है तो रिजल्ट मिल जाता है। जी धन्यवाद। इनका कवर नंबर क्या है? फिर प्लेन्स निकाल रही हूँ गुरुजी, 2 मिनट निकाल। अच्छा सर गुड इवनिंग, महेंद्र सिंह आहूजा। कैसे हैं महेंद्र जी? बस आज उदयपुर में क्या वो इंटरनेट बंद कर दिया ना, एक हादसा हो गया था, आ रहा है न्यूज में, अभी चालू देखा तो मैंने कहा ज्वाइन करता हूँ। जी जी, न्यूज में आ रहा है ना, काफी बड़ा हादसा हो गया। हम तो मैं अपने बारे में पूछ सकता हूँ? हाँ जी जी, बोलिए बोलिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 जुलाई। पहले इनका कंप्लीट हो जाने दीजिए, अनिल जी मैं आपका भी लूंगा, और फिर अपन इंडिविजुअल लोगों से कोई उनके कोई प्रश्न होंगे तो बोलेंगे। सभी के अपन लोग अब आज केवल इसीलिए बैठे हैं यहाँ पर, अपन लोग सबसे ज्यादा फायदा उठाएं डेमो का। गुरुजी 6 मिसिंग है, नंबर 6 मिसिंग है बस। ओहो, मतलब मिसिंग करना चाहिए, तो मैंने बोला इनको 6 लेके आना है, वो मेरे को हाँ, पहले टैलेंट और इनकी डेस्टिनी देख के ही पता लग गया कि 6 नंबर चाहिए। और तो पता है कि मैं आपका करेक्शन करके भेज दूंगा, नो प्रॉब्लम। और 6 नंबर को कई जगह लिख लीजिए, आप इनहेंस करना है उसको, 6 नंबर को आपके मोबाइल स्क्रीन पर लिख लीजिए, आपके वर्किंग टेबल पर लिख लीजिए, आपके गाड़ी में लगा लीजिए स्टिकर, तो विद इन 21 डेज एनहांस हो जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। गुरुजी प्रॉमिसिंग नंबर, फिजिकल प्लेन प्रॉमिसिंग है। ओहो, मेरे मेहनती बहुत है, इनका प्रॉमिस रहता है फिजिकल प्लेन, वो मेहनती बहुत है, मतलब काम में बड़े आप निपुण हैं और लगे रहते हैं। वेरी नाइस, क्योंकि 4 और 5 आपका रिपीट होता है और वो प्रॉमिस दिखाता है। ये आपको सिखाऊंगा मैं सब चीजें क्लास में, मैं आपको करीबन 25 नंबर सिखाऊंगा और वो लाइफ टाइम प्रेडिक्शन होगा। जी
थैंक यू। अनिल जी बोलिए। जी अनिल कुमार मेरा नाम है जी। अच्छा अच्छा, ANIL ओके। ANIL हाँ सर, नहीं बोलिए। KUMAR AU, KUMAR कुमार। जी जी जी। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 जुलाई जी 1955। ओके। गुरुजी टैलेंट 7 है। टैलेंट 7 है। हाँ। जी जी बिल्कुल। तो ऑकल्ट में आप काफी समय से हैं अनिल जी। हाँ जी। हाँ, क्योंकि 7 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और टैलेंट भी 7 है। तो देखिए केतु, मैं वैदिक के हिसाब से बताता हूँ आपको कि हाँ जी। आपको जो कौन सा ग्रह लेके आता है। अपन जो ग्रह है वो जैसे गुरुदेव हैं और आपके केतु देव हैं, बुद्ध देव है, ये लेके आते हैं आपको ऑकल्ट में। और जो शनि देव हैं वो आपको न्यूमरोलॉजी में लेके आते हैं। ठीक है, तो ठीक है जी। आप ऑकल्ट में भी वैदिक से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। टैलेंट 2 है, डेस्टिनी 2 है। जैसे टू इट मीन्स सज्जन व्यक्ति हैं आप, मतलब कोई किसी से बहुत ज्यादा आप झगड़ा वगड़ा नहीं करते और बड़े शांत स्वभाव के हैं। जी HD 5 है। आपको अकेलापन ज्यादा पसंद है। मुझे अकेला तो नहीं है, मैं मित्रों के बीच में जो हंसने बोलने वाले लोग हैं, अच्छे स्वभाव के, उनके साथ में रहना ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा आपको, आपके हाँ जी। आप अपोजिट सेक्स की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं। हाँ ये तो है जी। पर्सनालिटी 6 है। पर्सनालिटी 6 है। जी 6 नंबर जो है वो शुक्र का है ना, और 5 नंबर 3 बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने पूछा है। ठीक है, अच्छा। बहुत अच्छी बात है। तो ये सर, ये कैसे निकाले? शुक्र 3 बार रिपीट हुआ है ये? वो सर मैं आपको क्लास में दिखाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन ठीक ये है। आपकी नेचर मैंने बताई, टैलेंट के डेस्टिनी के हिसाब से, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से। हाँ, अच्छा जी। ये अपन किसी के भी विद इन 10 मिनट्स अपन किसी के बारे में लाइफ टाइम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अच्छा जी। हाँ, विद इन 10 मिनट्स। और उसके लिए भी आपको अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है वो भी नहीं चाहिए। अच्छा जी। डेट ऑफ बर्थ किसी की नहीं है और सिर्फ नेम है आपका, उसी से आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ये एक ऐसी अच्छा विधा है। 8 अच्छा, 6 is missing। मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ जो मेरे परेशान मतलब है? जी बोलिए। 8 6 7 मिसिंग गुरुजी। जो मेरा 8 6 7। ओके, हाँ बोलिए। ये जो मेरा बेटा है वो थोड़ी मेरी बात नहीं मान रहा था और वो अपनी चलाता है, तो अपने उसने लाइफ थोड़ी सही नहीं की, खराबी कर ली अपने अपने डिसीजन से। तो ये इसका बेटे के साथ में कुछ सही हो सकता है? नाम को 3 पर लेकर आ जाइए, बेट ठीक हो जाएगा। नाम को? अच्छा, अपने नाम को? हाँ, अपने नाम को केवल उसको एनहांस करना है। 28 डेज हाँ। 28 टाइम में आपको भेज दूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। और मेरी वैवाहिक जीवन ये कैसा रहेगा, मैरिटल लाइफ? अभी तो बहुत अच्छी नहीं है। हाँ अभी अच्छी नहीं है, क्योंकि बाहर से थोड़े विचार नहीं मिलते हैं ना, तो थोड़ा वो सा दिख रहा है मुझे, दिख रहा है। ठीक है। और कोई व्यक्ति है जो को अपने प्रश्न रखना चाहता है? कोई अपना केवल एक सवाल पूछ सकता है। गुरुजी मैं पूछना चाहती हूँ। नहीं, अभी पूरा प्रिडिक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि कोई सवाल पूछना है तो पूछेगा। गुरुजी मैं बात करना चाहती हूँ। बोलिए बोलिए, कौन बोल रहे हैं? गुरुजी मेरा नाम संतोष चतुर्वेदी है। जी मैं जयपुर से हूँ। जी जी जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 29 अप्रैल 1966। ओके। 19 या 29? 29। 29 29। हाँ।
मैडम पूरा नाम क्या आपका? संतोष चतुर्वेदी, SANTOSCHATURVEDI। मैं चतुर्वेदी की स्पेलिंग एक बार दोबारा बोलेंगे? CHTURVEDI। It is CHATU, no? Chaturvedi. GEDI। CHATURVEDI। जी। गुरुजी टैलेंट 1 है। वेरी नाइस। आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में है मैडम? नहीं सर, मेरे यहाँ कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। अच्छा। आपके घर का जो दरवाजा है वो साउथ में है या ईस्ट में है? ईस्ट में है सर। बहुत अच्छा। ये कैसे पकड़ते हैं ये भी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को नंबर से। जी। मैडम किसी भी काम को करने से पहले प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं। जी। यू आर वेरी गुड प्लानर, लेकिन सीधे भी बहुत हैं, मतलब आपका कमांडिंग नहीं है, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है आप में। जी। मैडम एक और चीज बताइए मुझे। जी। हेलो जी एक मिनट। मैडम मुझे एक चीज और बताइए, आपके घर में जो कोई 3 गेट या 2 गेट और एक खिड़की एक लाइन में है, इज इट ट्रू? मैडम जवाब दीजिए, शायद नेटवर्क नहीं आ रहा। मैं एक क्वेश्चन करना चाह रही हूँ अपने बारे में। एक मिनट जरा उनसे, वो मैडम कहाँ गायब हो गई? अच्छा चलिए छोड़िए, बताइए आप मैडम। सर? हाँ सर। मेरा नाम प्रीति भारती है। जी हाँ क्या सवाल है आपका? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13/3/1972। हेलो। हाँ 13/3/1972 72 है। नेटवर्क चला गया था, आप बता रहे थे। हाँ मैंने यही सोचा कि आप कहाँ गायब हो गए। नहीं सर, कहीं नहीं गई मैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थोड़ा। आपके घर में 3 गेट एक लाइन में है, इज इट ट्रू? या 2 गेट और एक खिड़की, इज इट? नहीं सर, थोड़ा डिफरेंस है, मतलब एक लाइन में नहीं है, थोड़ा नहीं डिफरेंस। मतलब तीनों अगर एक जगह खड़े होते हैं तो तीनों मैच करते हैं, थोड़ा सा जी हाँ ऐसा है, उनका ऐसा है। हाँ ऐसा है। हाँ जी। हाँ वही मैंने सोचा कि ऐसा गलत कैसे हो गया, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से ऐसा आप घर को भी चेक कर जी, सकते हैं आराम से। जी। दूसरा टेम्पल नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। जी हेलो। आपके घर का मंदिर नॉर्थ ईस्ट में नहीं है मैडम, आपके यहाँ शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है। HD2 नॉर्थ ईस्ट में नहीं है ना? 9 है। HD2 और एक आपके नॉर्थ ईस्ट में नहीं है प्रॉपर। हाँ दूसरा एक आपके घर का टॉयलेट गलत जगह पर है, या तो साउथ वेस्ट में या साउथ ईस्ट में। नहीं सर, हमारे यहाँ का टॉयलेट जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है प्रॉपर। नॉर्थ वेस्ट को कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्थ वेस्ट में भी अगर वो सेकंड में है तो प्रॉब्लम है, मतलब अपन नॉर्थ वेस्ट की तरफ वेस्ट की सेकंड में होना चाहिए। हाँ नॉर्थ वेस्ट
में ही है, मतलब लगातार 2 टॉयलेट है, वो साथ साथ ही है जी। पूरे एक लाइन ओके। में, मतलब वो तो north एक में। मुझे हाँ बात जी। बताइए, एक और बात जी। पूछूंगा मैं। घर में जी। किसी को आपके कोई नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम या बैक पेन की प्रॉब्लम है? नहीं सर, किसी को नहीं है। स्पॉन्डिलाइटिस है किसी को? पेन की नहीं, स्पॉन्डिलाइटिस भी नहीं है सर। ओके। गुरुजी फिर वो डेस्टिनी है। मैं सर एक मिनट, डेस्टिनी है, HD2 है, पर्सनालिटी 7 है अभी संतोष जी का। डेस्टिनी क्या है? 9 है। ओके। HD2 है, पर्सनालिटी 7 है। हाँ, तो ऑकल्ट में तो है ही, और मतलब सोसाइटी की हेल्प भी करती है और अच्छी सोल है। जी जी जी। और हैविंग गुड सोल, क्योंकि 2 नंबर आपका आता है, 9 नंबर आता है, 7 नंबर आता है। 7 नंबर आपको ऑकल्ट में लेके आया, क्योंकि ऑकल्ट में 3 और 7 और 6 लेके आता है। सर मेरा आप बताइए, प्रीति जी बोलिए, आप बोलिए। नहीं आपका चलता। 13 3 1973 किसका है? 13 3 हेलो। मैडम। आप प्रीति भारती सर मैं वकालत करती हूँ, बट मेरी वकालत नहीं चलती है। कौन बोल रहे हैं? मैं संतोष बोल रही हूँ सर। देखिए मैडम, हेलो। वकालत के लिए तो ये नंबर की नहीं है, मतलब वकालत के लिए आप जैसे 2 और 7 का कॉम्बिनेशन वकालत के लिए नहीं है। तो आपके नंबर्स में अगर अपन एक नंबर लेके आ जाते हैं जो मिसिंग है, मतलब एक नंबर अगर उसको ऐड कर लेते हैं तो रिजल्ट मिल जाएगा, जी। या 5 नंबर ऐड कर देते हैं, अच्छा 5 नंबर भी मिसिंग है। जी। तो मकान का तो भ्रमित चौक 1 में और भी कोई 5 अपने, डिफेक्ट है? सर मेरे प्लॉट का जो नंबर है जिसमें मैं रहती हूँ उसका नंबर 1 है, नहीं, ओनली अपन 1। उससे नहीं कुछ फर्क पड़ता, लेकिन आपके मकान का जो दरवाजा है वो भी परफेक्ट जगह पर नहीं है। जैसे आपका नाम जो आपने बताया, मुझे संतोष बताया, तो आप जी जो जी है एयर एलिमेंट हैं, लेकिन मकान का जी। दरवाजा पश्चिम की तरफ नहीं है। पश्चिम में नहीं है, पूर्व में है। हाँ, परफेक्ट। तो इसको जी अगर आप 5 नंबर पर लेके आएंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिल जाएंगे आपको इसमें, क्योंकि बुध और केतु की जो युति है वो व्यक्ति को जी एडवोकेट बनाती है। जी वैदिक का नियम है ये। तो बुध जो है जी 5 नंबर है और 7 नंबर केतु है, ये व्यक्ति केतु। को एडवोकेट बना दे। ठीक है, 5 नंबर पर लेके आ जी जाइए। आपकी इसको चल जी मैं आपको भेज दूंगा, आप मुझसे आप जी पर्सनल जी पे फोन कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा जी 5 जी नंबर को कैसे लेके आना है। जी जी जी। मैं पूछूं एक क्वेश्चन? ओके सर, थैंक यू सर। मेरा मैं बीच में रह गया था। 1 मिनट रजिए जी, 1 मिनट रजिए, यस रुक यस। जाइए, प्रीति जी हाँ से बात कर लेते हैं। आप हाँ, प्रीति जी 13 1972। ओके। क्वेश्चन ये था सर कि जैसे मैं रेकी हीलर हूँ, तो क्या इसमें मुझे ऑकल्ट में सफलता मिलेगी? और घर लेना चाहते हैं तो वो मुझे मिल जाएगा? टैलेंट मुझे 8 है। 8 है, ओके। और इनका नाम क्या है पूरा? प्रीति भारती, PRITY। भारती। एक बार इनकी डेस्टिनी और बताइए। आप और एक बार अपना पूरा स्पेलिंग बोलिए ना। हाँ, PRITY। अब भारती का हो गया BHARTI। जी। आपके नाम में आपको 6 को ऐड करना पड़ेगा, 6 मिसिंग है, तो आप मकान ले पाएंगे। अच्छा, 6 नंबर पे नाम को ले जाऊं तो मकान ले आ पाएंगे? जी। और ओकल्ट में सर जैसे रेकी हीलर हूँ, तो उस हिसाब से मुझे नहीं मिल रहा है प्रोग्रेस। हाँ, तो रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहा कि देखिए, ये सबसे बड़ी चीज क्या है कि कार्मिक नंबर है ये 4 नंबर। हाँ 13 नंबर जो है कार्मिक नंबर है, 13/4।
तो इसको 6 पे लाइए और एक बुद्ध का कोई उपाय करिए। अच्छा ऐसे रिजल्ट मिल सर, जाएंगे। अच्छा ऐसे सर मैं सुबह उठ करके हर नंगे पैर घास पे वॉकिंग करती हूँ पार्क में। नहीं, बुद्ध का उपाय क्या है? गणपति की आराधना करें या गणपति स्तोत्र पढ़े या फिर गणपति अर्थश्रेष्ठ का पाठ करें, तो रिजल्ट मिल जाएंगे। अच्छा गुरुजी डेस्टिनी 1 है, डेस्टिनी 1 है, HD 1 है, पर्सनालिटी 9 है, टैलेंट 8 है। हाँ, तो ये मिस्टेक ही है ना। 8, 4, 9 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो मकान के लिए 6 नंबर, 5 नंबर लाना चाहिए और 6 नंबर लाना चाहिए। तो 5 नंबर तो गणपति की आराधना से आएगा और 6 नंबर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा। आपकी जो प्रीति भारती जो है, इसका नंबर जो है, मैं 1 मिनट बता देता हूँ क्या नंबर आता है। दो, 5, 6, 8, 14, ये 3 पर है, इसको 6 पर लेकर आना है, तो रिजल्ट मिल जाएंगे आपको। दोनों रिजल्ट मिल जाएंगे, आपका मकान का भी हो जाएगा। और लेकिन अभी जो आपका इसमें चार्ट में जो है वो शनि और राहु का बहुत ज्यादा एस्पेक्ट दिख रहा है, तो वो कुंडली में भी राहु अच्छी जगह पर नहीं होगा। आपके चार्ट में भी राहु बहुत अच्छी जगह पर नहीं है। गुरुजी 3, 4, 5 तीनों मिसिंग है। हाँ, तो यही कह रहा हूँ मैं। 4, 5 नंबर तो आप बुद्ध की उपासना कीजिए, गणपति अर्थश्रेष्ठ का रोजाना पाठ करिए और 6 नंबर को लेके आ जाइए, तो रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे। हाँ बोलिए रजनी जी, आप बोलिए। नमस्ते सर। हाँ जी सर। 3 मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 जनवरी 1976। पूरा नाम क्या लिखते हैं? RAJNI रजनी, AHUJA। Can you repeat it again? या RAJNI रजनी, आहूजा, AHUJA, आहूजा। Okay, thank you. या 3 लाइन है आपका? हाँ जी सर। टैलेंट 9 है। यस। हाँ, और HD 6 है। ओके। आप तो क्रिएटिव से हैं, इसका मतलब रजनी जी। क्या सर? और क्रिएटिव हैं, और मुझे लगता है कि किसी अच्छे उससे दीक्षित भी हैं, किसी योग्य गुरु से दीक्षित भी हैं, क्योंकि प्योर 9 का कॉम्बिनेशन जो आता है ना, हाँ वो जी, हाँ जी। किसी अच्छे गुरु से दीक्षित है। ओके। डेस्टिनी 3 है। डेस्टिनी 3 है। हाँ, मैंने देखी भी हुई है सर, देखी हीलर, एस्ट्रोलॉजी भी 3-4 लोगों से सीखी है मैंने। स्टार्टिंग गुरुजी डेस्टिनी 3 है, टैलेंट 9 है। अच्छा, HD 9 है। हाँ, HD 6 है। हाँ, रजनी जी आपके नाम को जो आपका 6 नंबर आ रहा है उसको 5 पर ले आइए, रिजल्ट मिल सर जाएगा। मैंने फोन नंबर जो है मेरा वो 5 नंबर पे किया हुआ है मैंने। नहीं, फोन नंबर से कुछ नहीं होता। अगर फोन नंबर भी करना है तो उसकी लास्ट डिजिट जो 3 डिजिट है उसको 5 पे ले आइए। लास्ट की जो 3 नंबर की वाइब्रेशन है वो परफेक्ट काम करती है। ओके। है ना, वो 5 पे ले आइए तो रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे। तो सर मेरे को इस टाइम में 2 चीजों में लगाओ। एक तो ओकल्ट कर रही हूँ,
अभी लेकिन मैं प्रैक्टिस ही कर रही हूँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ कर रही हूँ प्रोफेशनल नहीं, लेकिन ऑकल्ट में भी जो सबसे बड़ी चीज है ना, जी। मतलब आपका जो टेम्पल है वो परफेक्ट जगह पर नहीं है। बताइए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है आपका टेम्पल? नॉर्थ ईस्ट में है सर मेरा। लेकिन उसमें फिर कोई मिस्टेक है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका मंदिर है तो आपका जो फेसिंग है वो ईस्ट की तरफ रहता है या नॉर्थ की तरफ रहता है? मेरा फेस, हाँ, मतलब जैसे मेरा फेस ईस्ट की तरफ रहता है। ओके। दूसरा, उसमें 3 गणपति हैं? नहीं, उसमें 1 गणपति है। 2 शंख हैं? हनुमान जी, मतलब उसमें जो राम परिवार है। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए बस केवल। उसमें 2 शंख हैं? शंख नहीं रखे हुए सर मैंने उसमें। अच्छा, और एक कोई शिव परिवार है? शिव परिवार भी नहीं रखा हुआ मैंने। ओके, तो फिर परफेक्ट जगह पर है। 3 के रिजल्ट तो मिल जाएंगे, लेकिन 5 पर आप अगर लाना चाहते हैं तो नेम को 5 पर लाइए, वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेगा। ऑकल्ट में काफी आगे जा सकते हैं। थैंक यू सर। 5 नंबर मिसिंग है इसमें। अंकित जी, क्लास को खत्म करें। थैंक यू सर। ओके, देखिए ये क्लास जो है वो राघव जी प्रणाम। डॉक्टर प्रणाम सर, प्रणाम। अमरनाथ जी कहते हैं। देखिए ये क्लास जो है हम 3 तारीख से स्टार्ट करेंगे। अमरनाथ जी कहते हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। 3 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं ये क्लास, और ये क्लास की फीस जो है 2100 रुपये रखी हुई है, और हम लिमिटेड लोग लेते हैं, 20 से ज्यादा लोग नहीं लेते। और इसके अलावा जो है, इसमें जो लोग एंटर होंगे, मैं इसके बाद मेरी भ्रगुनंदी नाड़ी होगी, उसमें 25% का डिस्काउंट और मिलेगा। जो भी मेरी इस क्लास को अटेंड करेगा उसको भ्रगुनंदी नाड़ी में 25% का डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके बाद मेरी भ्रगुनंदी नाड़ी होगी, जो क्लास मेरी यूनिक क्लास है। गुरुजी, ऐसे आपकी सब क्लास बहुत अच्छी होती है, कुछ ना कुछ नया ऐड कर लेते हैं आप, तो ऐसा लगता है अगर और एक बार क्लास है तो और एक बार क्या ऐड होगा, ऐसा होता है आप। बहुत अच्छा। और हमारी रोजाना की कुछ न कुछ चलता रहता है। हमारी क्लासें बैक टू बैक होती हैं, क्योंकि 51 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। अभी पंचपक्षी चल रहा है। आज की क्लास को मुझे बंद करना पड़ा ये डेमो की वजह से। ये तो पंचपक्षी शास्त्र चल रहा था। जी सर, वो मैंने भी अटेंड करी थी। वो क्लास आपकी बहुत अमेजिंग थी, और जो क्वालिटीज उसमें आपने मेरी बताई थी बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही निकली। बहुत अच्छी क्लास निकल के। थैंक यू सर, यू आर अमेजिंग, यू आर ग्रेट एंड हैट्स ऑफ टू योर प्रेडिक्शंस। गुरुजी, ये क्लास कितने दिन की होगी? ये क्लास 7 डेज की होगी, लेकिन अगर कोर्स पूरा नहीं होता है तो 8 और 9 दिन भी हो सकते हैं। हम लोग कोर्स पे डिपेंड करते हैं, हम लोग एक टाइम लिमिट को नहीं सर्च करते। और टाइमिंग ये नाइट वाला ही रहेगा क्या? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मॉर्निंग में मैं कोर्ट 7:30 से 8:30 रहेगा। 7:30 से 8:30 जूम पर रहेगा, और इसमें सारी PDF मिलेंगी। और किसी को भी मैं लाइफ टाइम जुड़ता हूँ मेरे स्टूडेंट से, और मैं 51 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ ऑक्टल्ट के। मेरी कई लोग मेरी क्लास अटेंड कर चुके हैं पहले, और नई नई क्लासें होती हैं हमारी, काफ़ी अच्छी क्लासेस होती हैं, और उसमें काफ़ी कंटेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। और फिर किसी को भी कुछ पूछना होता है तो हमेशा हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे सर्वतोबद्ध चक्र भी पढ़ाता हूँ मैं। अगर कोई सर्वतोबद्ध चक्र के शौकीन, क्यों, बहुत कम लोग हैं जो ये विधा पढ़ाते हैं। सूर्य सिद्धांत नॉर्थ में तो अकेला मैं ही हूँ पढ़ाने में। नॉर्थ में सूर्य सिद्धांत और कोई दूसरा नहीं पढ़ाता। साउथ में कोई व्यक्ति हैं जो पढ़ाते हैं, और ये बड़ी विचित्र विधा है। और इसमें हिब्रू का और कबाला का एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, और सभी का निकाल कर बताया जाएगा कि उनका क्या है कबाला नंबर। लेकिन पूरी क्लास कबाला हिब्रू पर नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत लंबी क्लास है। लेकिन पाइथागोरियन और शिरेडियन से नेम करेक्शन सिखाऊंगा, और मैं इससे लाइफ टाइम प्रेडिक्शन करना सिखाऊंगा आपको एडवांस।
और ये बेसिक से एडवांस तक के है। इसके बाद आपको कोई दूसरा कोर्स करने की जरूरत नहीं न्यूमरोलॉजी। और फीस हमने बहुत कम इसलिए रखी है कि लोग बाग इसके बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं और उतने कंटेंट्स नहीं ले पाते जितना देना चाहिए। और इसकी ऑडियो क्लास भी भेजेंगे क्या आप? नहीं, ऑडियो नहीं होगी, लेकिन अगर कोई नोट करना चाहे तो मैं बड़ा शांति से पढ़ाता हूँ, लेकिन कंटेंट जो होंगे वो होंगे। आपको कोई चीज समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। और सभी के चार्ट पर डिस्कस किया जाएगा। जितने भी लोग अटेंड करेंगे उनके सभी के चार्ट डिस्कस होंगे। हम लोग लाइव वहीं से उठाते हैं। हम लोग किसी की कुंडली को बाहर से नहीं बताते, मतलब किसी के चार्ट को, न्यूमरोलॉजी के चार्ट को बाहर से नहीं बताते। हम वहीं से रैंडम लेते हैं और फिर उस पर प्रेडिक्शन करते हैं। गुरुजी और कुछ पूछना है तो पूछिएगा। 7:30 से 8:30। 7:30 से 8:30। अच्छा, कभी अगर क्लास मिस हो जाती है, दरअसल मैं मीडिया में हूँ, चैनल में हूँ, तो हमारा शाम का ही ज्यादा हेक्टिक होता है, तो उसमें से मैं देखिए, मेरी क्लास का एक पैटर्न है। जैसे मैंने अभी पंचपक्षी शास्त्र पढ़ाया, जिसमें हमारी कुसुम जी ने अटेंड किया था। कल 2 क्लास निकल चुकी थी, मैंने वापस से फर्स्ट डे से रिपीट किया। आप पूछिए इनसे, कुसुम जी ऐसा ही हुआ था? जी सर, ऐसा ही हुआ था बिल्कुल, और आपने बहुत क्लियरली बताया था, अच्छे से सारा समझ भी आ गया था। मैं मेरे स्टूडेंट को अपने परिवार की तरह मान के पढ़ाता हूँ, और फिर कभी भी जैसे क्लास खत्म हो गई तो मुझसे आप कभी भी पूछ सकते हैं। ऑलवेज वेलकम। धन्यवाद। मैं अभी करीबन 10,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ अभी तक। और कल और किसी का कोई सवाल है? नहीं तो मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूँ, विदा लेता हूँ। और आप लोगों को संभवतः ये डेमो अच्छा लगा होगा। जी सर, बहुत बढ़िया। इसमें मैं आपको न्यूमरोलॉजी से आपको मकान चेक करना भी सिखाऊंगा। एक नई चीज है। गुरुजी, जिसको बिल्कुल भी न्यूमरोलॉजी नहीं आती। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक ही डेट ऑफ बर्थ पे कई लोग जन्म लेते हैं, तो सबकी लाइफ पे एक जैसी रहती है फिर? नहीं, इसलिए हम लोग करीबन 25 नंबर निकालते हैं। अच्छा। हर एक व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। नाम का भी होता है ना इसके अंदर, नेम का भी। इसमें नेम का साथ में जो नाम भी होता है। नाम के अलावा उसका हार्ट डिजायर नंबर निकलेगा, उसका पर्सनालिटी नंबर निकलेगा, उसका अल्टीमेट नंबर निकलेगा, उसका करेक्टर्स निकलेंगे, चारों करेक्टर्स क्या हैं उसके। उसके अलावा उनके चैलेंजेस निकलेंगे, उसको क्या करना चाहिए था और क्या किया। उसके अलावा चैलेंज निकलते हैं, फिर पर्सनल ईयर निकालते हैं, पर्सनल मंथ निकालते हैं, पर्सनल डे निकालते हैं। आप ये भी पता कर सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा है। और इसके अलावा सिग्नेचर डिजाइन सिखाऊंगा आपको। सिग्नेचर, बेस्ट सिग्नेचर कैसे करते हैं और उसको कैसे आपके नेम को करेक्शन किया जाता है। और उसमें ये भी बताऊंगा कौन कौन से नंबर नेम करेक्शन में दिए जाते हैं। और इसके अलावा मोबाइल का सबसे बेस्ट मोबाइल नंबर कौन सा है। जैसे आपको अगर नेम सेम चाहिए तो 13 और 31 लेना चाहिए। आपको पैसा चाहिए तो 12, 28 और 82 का कॉम्बिनेशन। आपको बच्चे की प्रोग्रेस लेनी है 37 और 67 लेना चाहिए। आपको प्रोफेशनल में आगे जाना है तो 319 लेना चाहिए। आपको बिजनेस क्वालिटी अगर डेवलप करनी है तो 75 का कॉम्बिनेशन। आपको अगर आपके फादर की तरक्की चाहिए तो 51 लेना चाहिए। इस तरह से कॉम्बिनेशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट मोबाइल नंबर क्या होता है। आप कुछ लोग एक ये आपको एक कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे आप दिल्ली के लोग तो लाल धागे वालों को जानते होंगे, जानते हैं ना? जी सर, करोल बाग में है शायद। हाँ, उनका नंबर है जैसे 9414025227। तो देखिए 27 अगर आ जाता है तो पैरों में दिक्कत होती है, पैरों से लगने चलते हैं, हल्का सा उनके बैंड आता है पैरों में। और 41 का कॉम्बिनेशन शारीरिक व्याधि देता है। तो ये कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा कौन से कॉम्बिनेशन बेस्ट होते हैं, कौन से मोबाइल की वाइब्रेशन सबसे बढ़िया होती है। जैसे लास्ट के 3 नंबर को किससे मैच करना चाहिए आपको। तो ये सब चीजें मैं आपको इस कोर्स में बताऊंगा। इसलिए हमने इसका कॉम्बो कोर्स रखा है ताकि सब लोग
सीख सकें। और इसकी जो आपका 3 तारीख से स्टार्ट होगा, तो जो भी लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहें करा दें। हम लोग 20 से ज्यादा मेंबर्स को लेते नहीं है, और जो 20 होंगे उनको मैं रघुनंदन नाड़ी में 25% का डिस्काउंट दूंगा। वैसे मेरी फीस बहुत कम होती है, और जबकि रघुनंदन नाड़ी के तो 20-20 हजार रुपये ले रहे हैं, मेरी फीस बहुत कम होगी, और उसमें भी मैं 25% का डिस्काउंट। ठीक है सर, आपके रेट तो वैसे ही बहुत रीजनेबल है। हाँ, जी सर। ठीक है गुरुजी। क्योंकि आई एम कम्प्लीटली 9, मैं बाय डिफॉल्ट कंप्लीट 9 हूँ, मेरा नाम भी 9 है, और सब चीजें 9 हूँ मैं, तो मैं आई एम गिवर, मैं देने में ज्यादा विश्वास रखता सर कुछ अच्छी बुक्स भी रिकमेंड कर दीजिएगा। हूँ। बुक्स मैं दे दूंगा अगर किसी को कोई चाहिए, मेरे पास 9,500 किताब है। अभी मैंने 4,500 किताबों का एक बैच, तो सभी कई लोगों को मेरी बर्थडे पे मैंने बोला था किसी को चाहिए तो आप दे सकता हूँ। 4,500 किताबें दी थी, और मैंने एक रेमेडीज का भी एक डेमो रखा था, अगर किसी ने अटेंड किया हो तो। मैंने 1,000 रेमेडीज का डेमो रखा, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, सभी से विदा लेते हैं। आप सभी ने अपना अमूल्य समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नमस्ते सर। प्रणाम सर। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार साहब। थैंक यू सर। थैंक यू। राम राम साहब। थैंक यू सर। राम साहब। सब कर रही है एक साइड